Hey everyone, it's me Kia again and welcome back to another video जिसके बारे में of course तुम्हें thumbnail और टाइटल से पता पड़ ही गया होगा। और मैं भी ना ऐसा वीडियो काफी टाइम बाद कर रही हूँ और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले वो है पॉलिश कंपैरिजंस। यस यू पीपल। तो क्या है ना, बैक इन द डे मेरे पास 2 या 3 ऐसे कंपैरिजंस दिखाने को होते थे, मे बी 2 डिफरेंट ब्रांड्स की पॉलिशेस के बीच में या सेम ब्रांड की डिफरेंट रेंजेस के बीच में, तो वो मैं स्वॉच के टाइम पे ही तुमको दिखा देती थी। बट दिस टाइम आई हैव 8 डिफरेंट पेयर्स टू शेयर विथ यू। और अगर ये मैं डालती स्वॉच इन रिव्यू के साथ तो वीडियो हो जाता बहुत लंबा और तुम लोग हो जाते बहुत बोर। सो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो ही बना देती हूँ बिकॉज यू पीपल लव वॉचिंग मार्स का नेल पॉलिशेस ऑन माई वीडियो। और जैसा कि तुम लोग को पता ही है, या तो तुम लोग को उससे पता है या मेरी वीडियो से पता है, मार्स के पास 2 रेंजेस हैं उनकी पॉलिश में। एक है कॉस्मिक ह्यूज रेंज और दूसरी है यूरो नेल्स रेंज। तो मैंने दोनों ही पॉलिश रेंज से पॉलिशेस खरीद रखी है, मेरे पास है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक शेड्स ना काफी सिमिलर दिखते हैं से दूर से, जिससे मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है और मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तुम्हें भी होता होगा। तो आज मैं आई हूँ 8 डिफरेंट पेयर्स लेके तुम्हारे कंफ्यूजन मिटाने। नाउ देखना जरूर, क्योंकि यू विल गेट अ गुड इंसाइट कि तुम्हें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, 30 रुपीज का डिफरेंस है दोनों रेंजेस के बीच में। तो वो इट विल गिव यू लाइक अ बेटर आइडिया कि कौन सी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के टेस्ट के हिसाब से। सो आई थिंक इनफ ऑफ एन इंट्रो, जल्दी से जंप करते वीडियो में देखते हैं वो 8 पेयर्स, उनके बीच का कंपैरिजन। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी तरफ से प्रॉपर समझा पाऊं कंपैरिजन, बट देख के शायद तुम लोग ज्यादा समझ पाओगे। एंड दिस इज इनफ ऑफ एन इंट्रो, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। स्टार्ट करेंगे पहले पेयर से। ऑफ कोर्स नेल व्हील मैंने खरीद रखी है, तो उसी पे मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाती जाऊंगी। फर्स्ट कोट लगाऊंगी पहली पॉलिश का, फर्स्ट कोट लगाऊंगी सेकंड पॉलिश का, दोनों को तो मैं फर्स्ट कोट पे कंपेयर करके दिखाऊंगी और फिर सेकंड कोट में भी कंपेयर करके दिखाऊंगी। और फिनिशेस, टेक्सचर्स और ओपेसिटी की भी बातें हम लोग करेंगे, वो तुमको पता है यार। सो फर्स्ट पॉलिश पेयर जो मेरे पास है वो है ये वाला। तो यूरो नेल से मेरे पास है नंबर 71 और कॉस्मिक ह्यूज रेंज से मेरे पास है नंबर 63 सोलारा। ओके, एंड दीज आर वेरी ब्यूटिफुल सिल्वरी म्यूटेड गोल्डनी शेड्स, राइट। दोनों ही कलर वाइज सिमिलर है बट दोनों का जो फिनिश है वो डिफरेंट है। जो यूरो वाला है यू कैन सी इट्स अ मेटालिक परलाइज्ड फिनिश सॉर्ट ऑफ अ पॉलिश, राइट। यहाँ मैं पहला कोट लगा के दिखा रही हूँ एंड इट गिव्स लाइक अ डिसेंट ओपेसिटी, थोड़ी सी शेयरनेस तो है ही इसमें, बट या इट्स अ ब्यूटिफुल मेटालिक परलाइज्ड फिनिश, पेल सिल्वरी गोल्डन पॉलिश, राइट। जो पानी वाला गोल्ड कहते हैं ना, ये वो है। एंड व्हेन इट कम्स टू कॉस्मिक ह्यूज का सोलारा, सो दिस इज लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल शिमरी ग्लिटरी सॉर्ट ऑफ अ फिनिश पॉलिश। तो दोनों की फिनिश काफी डिफरेंट है, 2 शेड सेम है। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि फर्स्ट कोट मैं दोनों का लगा के दिखा रही हूँ, लगाने में काफी स्मूथ है, वो बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मैं अपने स्वॉच रिव्यूज में बता ही चुकी हूँ। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड कोट। सो सेकेंड कोट में जो है मार्स की यूरो नेल्स ने फुल ओपेसिटी दे दी है यहाँ पे। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मैं नेल व्हील पे ट्राई कर रही हूँ, एक्चुअल नेल्स पे शायद 3 कोट्स तक जाना पड़े, बट अदरवाइज अ ब्यूटिफुल पॉलिश इफ यू लव मेटालिक परलाइज्ड फिनिश पॉलिशेस। ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बट अ ब्यूटिफुल वन। और वहीं अगर हम बात करें कॉस्मिक ह्यूज से सोलारा की, तो अगेन 2 कोट्स में यू अचीव डिसेंट ओपेसिटी। ये बहुत ही स्पार्स ग्लिटर नहीं है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शिमरी ग्लिटर जो ओपेसिटी भी दे देता है 2 कोट्स में। थोड़ा सा कहीं चंकी ड्राई होता है बट एक्सेंट नेल की तरह ये बहुत प्रिटी लगेगा। तो बॉटल्स में कैप्स स्पेशली इन दोनों की सिमिलर दिख सकती हैं, बट फिनिशेस बहुत डिफरेंट है। इट जस्ट दैट जो बेस शेड है वो सेम है। सो यू कैन पिक एंड चूज कि आपको कौन सी फिनिश के साथ जाना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये पॉलिशेस ले सकते हो। मूविंग ऑन टू अनदर सेट ऑफ गोल्ड पॉलिशेस। तो यूरो नेल से मेरे पास है, ओके आई डोंट रिमेम्बर द शेड बट मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगी। एंड सेकेंड वन है कॉस्मिक ह्यूज से इन द शेड 08 सोलार। सोलारा सोलार दोनों ही गोल्डन है, यू गेट द पॉइंट, राइट। नाउ यहाँ मैं फर्स्ट कोट लगा के दिखा रही हूँ यूरो नेल्स की पॉलिश का, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मेटालिक शिमरी फिनिश्ड
पॉलिश, अगेन वही पानी वाला गोल्ड जो कहते हैं ना, ये वही कलर है एंड इट्स अ लिटिल बिट सैचुरेटेड। ओके, थोड़ा सा सैचुरेशन है। फर्स्ट कोट में फुल ओपेसिटी नहीं मिलेगी, वो तुम देख सकते हो। जब मैं कॉस्मिक ह्यूज का फर्स्ट कोट लगा रही हूँ तो साइड बाय साइड यू कैन सी द कंपैरिजन कि जो कॉस्मिक ह्यूज है इट्स अ लिटिल मोर ऑन द डलर साइड। सो काफी दोनों में शेड डिफरेंस है। इफ आई से कि ये थोड़ा सा डार्कर साइड पे है और ये थोड़ा सा डल फेडेड साइड पे है, दैट्स द वर्ड। ये है फर्स्ट कोट के कंपैरिजंस। और जब मैं सेकंड कोट लगाती हूँ तो इवन दो मुझे दोनों ही पॉलिश से फुल ओपेसिटी मिल जाती है, नेल व्हील पे तो मिल जाती है, मे बी नेचुरल नेल्स पे एक आध कोट और लगाना पड़ जाए, बट या शेड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर, रिचर, सैचुरेटेड है और कॉस्मिक ह्यूज वाला थोड़ा फेडेड साइड पे है। तो अगेन यू कैन पिक एंड चूज कि आपको कितनी इंटेंसिटी वाला कलर चाहिए। अगर ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए, ज्यादा डार्कर चाहिए तो यूरो नेल्स इज परफेक्ट फॉर यू। बहुत ही सुंदर शेड्स हैं यार। और अगर फेडेड साइड पे चाहिए, थोड़ा म्यूटेड साइड पे चाहिए, देन यू कैन पिक द कॉस्मिक ह्यूज वन। ये जितने भी शेड्स मैं दिखा रही हूँ ना, वेडिंग सीजन के हिसाब से बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से देख लो कि तुम्हें कौन सा लेना है, अपने किसी रिश्तेदार की वेडिंग के लिए, फ्रेंड की वेडिंग के लिए या खुद की वेडिंग के फंक्शंस के लिए, राइट? सो या दिस इज माय कंपैरिजन फॉर यू गाइस। नाउ यू कैन सी साइड बाय साइड कि तुम्हें कौन सा लेना है। टेक योर पिक। Now I have two very similar silver shades, right? So Euro Nail से मेरे पास है नंबर 69 और Cosmic Hues से भी मेरे पास है नंबर 69 Milky। Yes you people, दोनों के शेड नेम भी सिमिलर है और दोनों शेड्स भी सिमिलर है। So यहाँ मैं फर्स्ट कोट लगा के दिखा रही हूँ। Euro Nails की बात करूँ तो इट्स मोर ओपेक, या दैट्स द वर्ड आई विल से। और जहां मैं कॉस्मिक ह्यूज लगा के दिखा रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शियरनेस ज्यादा है। सो फर्स्ट कोट का कंपैरिजन तुम लोग खुद देख सकते हो। एंड व्हेन आई अप्लाई द सेकेंड कोट, सो क्लियर डिफरेंस है कि इसने मुझे फुल ओपेसिटी दे दी है यूरो नेल्स ने। व्हेन इट कम्स टू कॉस्मिक ह्यूज का तो इससे बहुत ही ऐसे कैसे कहूँ यार, बहुत ही हल्की सी शियरनेस रह जाती है इसमें। सो अगेन यू कैन टेक योर पिक। अगर आपको थोड़ा सा से लेयरिंग के हिसाब से लेना है तो कॉस्मिक ह्यूज की तरफ जाओ, और अगर फुल ओपेसिटी चाहिए, वो मेटालिक वाला फील चाहिए, या दोनों ही मेटालिक सिल्वर पॉलिशेस है, मैं बताना भूल गई थी, तो यू कैन गो फॉर यूरो नेल्स। दोनों ही सेम है, दोनों ही कलर भी सेम है, दोनों की फिनिश भी सेम है, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा ओपेसिटी का फर्क है। Moving on to the last glittery shimmery पेयर, ओके, और ये पर्पल है। यस यू पीपल, तो यूरो नेल से मेरे पास जो है, अगेन उसका नंबर बॉटल पे कहीं लिखा नहीं है, स्टिकर मुझसे खो गया है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी। और जो कॉस्मिक ह्यूज से है इट इज नंबर 65 रेडियारा। ओके, नाउ ये बहुत ही शिमरी ग्लिटरी पॉलिशेस हैं बट इनमें काफी डिफरेंस है। सो जब मैं यूरो नेल्स लगा के दिखा रही हूँ, यू कैन सी इट्स अ वेरी सैचुरेटेड ब्राइट पर्पली स्कैटर्ड होलोग्राफिक शिमर ग्लिटर पॉलिश, राइट? और जहां मैं रेडियारा लगा के तुम्हें दिखा रही हूँ कॉस्मिक ह्यूज से, तो इट्स अ वेरी शिमरी ग्लिटरी पॉलिश बट इट हैज लाइक सिल्वर ग्लिटर्स एंड नॉट होलोग्राफिक। ये कहीं से कहीं तक होलोग्राफिक नहीं है, तो ये ही डिफरेंस है दोनों में। ये फर्स्ट कोट में तुम लोग देख सकते हो। नाउ जब मैं सेकेंड कोट लगा रही हूँ तो दिस गिव्स मी डिसेंट ओपेसिटी, समवेयर अराउंड 95% ओपेसिटी, और इससे भी मुझे डिसेंट ओपेसिटी मिल जाती है क्योंकि मैं नेल व्हील पे दिखा रही हूँ, इसलिए तुम्हें विजिबल नेल लाइन के थ्रू शेयरनेस नहीं दिखेगी, बट टेक माय वर्ड फॉर इट, नहीं तो स्वॉच एंड रिव्यू जाके देख सकते हो। दो कोट्स में इन दोनों ही पॉलिशेस से मुझे डिसेंट ओपेसिटी मिल जाती है। नाउ यू टेक योर पिक, whether you want like a silver glittery shimmery purple polish or you want like a holographic purple shimmery glittery polish, दोनों की ही बेसिस पर्पल टिंटेड है, राइट? सो अगेन बहुत ही सिमिलर शेड्स हैं बॉटल में, पैकेजिंग में, देखने में, बट काफी सारा डिफरेंस भी है विच गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप अपनी ड्रेस के हिसाब से या अपने टेस्ट के हिसाब से किस तरफ जाना चाहते हैं। Moving forward to the creme polishes, again I have 4 pairs which look very similar in the bottle when it comes to
क्रेम फिनिश पॉलिशेस। तो यहाँ फिनिश का डिफरेंस नहीं, हम सिर्फ शेड और कलर के डिफरेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पेयर दैट आई हैव इज वाइन कलर्ड पॉलिशेस फ्रॉम यूरो नेल्स। आई हैव नंबर 52 एंड फ्रॉम कॉस्मिक ह्यूज आई हैव नंबर 04 रीगल रेड। नाउ इन दोनों की कैप्स जब तुम देखोगे ना तो दे लुक एग्जैक्टली द सेम, बट देयर इज अ डिफरेंस जो तुम्हें अभी दिखाई देगा। जब मैं पहला कोट लगा रही हूँ यूरो नेल्स का, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्राउनिश वाइन पॉलिश ऑन अ डीपर डार्कर साइड। बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन है इस पॉलिश का। इफ यू लव दोस डीप डार्क शेड्स ना, दिस इज अ ब्यूटिफुल पॉलिश। और वही जब मैं कॉस्मिक ह्यूज का लगा रही हूँ तो इट्स अ वेरी रेडिश वाइन पॉलिश इन अ मीडियम रेंज। एज आई टोल्ड यू, देखने में बहुत सिमिलर लगती हैं, पर जब आप नेल्स पे लगाओगे तो आपको शेड डिफरेंस क्लियरली दिखेगा। दिस इज द फर्स्ट कोट। और जब मैं सेकेंड कोट लगा रही हूँ तो यूरो नेल से मुझे ऑलमोस्ट 100% ओपेसिटी मिल जाती है विद दैट सेम डीप डार्क ब्राउनिश वाइन शेड। और जब मैं बात करती हूँ कॉस्मिक ह्यूज की तो यू कैन से कि इसमें हल्की सी शेयरनेस जेली वाली फिनिश है। ये रेडिश ज्यादा है इंस्टेड ऑफ वाइनिश या मर्विनिश, राइट? तो शेड में बहुत डिफरेंस है। यू कैन अगेन अगेन टेक योर पिक, या फाइनल स्वॉच के साथ तुम लोग डिसाइड कर सकते हो whether you want to go like on a deep dark side or you want to stay in the medium range. Take your pick. ये थोड़ा सा brownish undertones के साथ है, ये थोड़ी reddish undertones के साथ है। बॉटल्स में दोनों बहुत सिमिलर दिखती है। एंड वन थिंग अबाउट कॉस्मिक इज दैट कि इट हैज स्लाइट सिल्वरी ग्लिटर्स इनटू इट एज वेल। सो वो भी आप चेक कर सकते हो। ये प्रॉपर क्रेम पॉलिश नहीं है, बट फील वही देती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड क्रेम पेयर, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफरेंट लुकिंग पेयर आउट ऑफ ऑल द 8 दैट आई एम शोइंग यू। दोनों पॉलिशेस देखने में भी काफी डिफरेंट दिखती है। मैंने पता नहीं क्यों साथ में इनको पेयर कर दिया है, बट एनीवेज दिस इज अ ब्लू पेयर। सो फर्स्ट अप फ्रॉम यूरो नेल्स आई हैव नंबर 54 and from Cosmic Hues I have number 31 Celeste. Now talking about Euro nails, it's a beautiful pastely blue shade on a dustier side with slightest purple undertones and it has beautiful pigmentation. यहाँ तुम देख सकते हो, मैं फर्स्ट कोट लगा के दिखा रही हूँ, काफी आसमानी सा कलर है पर डस्टियर साइड पे। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक ह्यूज, सो दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लूइश पर्पल शेड और अ मीडियम रेंज, राइट? मतलब इसमें पर्पलिश अंडरटोन्स काफी ज्यादा दिखते हैं और ये थोड़ा मीडियम साइड पे है। यूरो नेल्स वाला थोड़ा सा पेस्टली लाइट साइड पे है। एज आई सेड, ये काफी डिफरेंट वैसे ही दिखती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। फर्स्ट कोट में ऐसी दिखती हैं, सेकेंड कोट लगाने पे आई अचीव फुल ओपेसिटी विथ यूरो नेल्स का पॉलिश। इट्स एन एब्सोल्यूट गॉर्जियस फॉर्म्यूलेशन। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पेस्टल ब्लू, गो फॉर दिस वन। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक ह्यूज वन, तो मुझे ऐसा लगा कि दो कोट से मुझे फुल ओपेसिटी तो नहीं मिली, बट 90% मिल गई। आई थिंक रियल नेल्स पे लगाओगे तो थर्ड कोट तक भी जाना पड़ेगा इस पॉलिश के साथ। इसमें थोड़ी सी ओपेसिटी कम है, बट अगेन यू कैन टेक योर पिक। दो शेड्स दिख रहे हैं या ब्लू के, मैंने तुम्हें साथ में रख के भी दिखा दिए। यू कैन टेक योर पिक। तुम्हें पेस्टल चाहिए कि थोड़ा मीडियम रेंज में चाहिए विद पर्पलिश अंडरटोन्स, एंड आई थिंक इट गिव्स यू एन आइडिया कि ब्लू के शेड्स भी कितने डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ कम्स द सेट विच आई थिंक आउट ऑफ all the 8 was the closest, or should I say second closest, because silver भी काफी close था. So anyways, talking about Euro nails से I have number 55 and from Cosmic Hues I have number 42 Astro, and these are beautiful medium toned का teal shade in a creme finish, right? Now talking about the Euro nails one, so ये जो है ये थोड़ा सा medium to dark side पे आता है, teal shade है, beautiful rich color देता है। first coat लगा के दिखा रही हूँ, अच्छा खासा pigmentation है। और वहीं मैं बात करूँ cosmic hues की, तो ये थोड़ा सा medium तरफ ही है, but ये ना light side के spectrum की तरफ है। मतलब if like Euro nails is on the right side, so Cosmic Hues 1 is on the left side of the मीडियम रेंज, इफ आई एम मेकिंग सेंस। तो ये थोड़ा सा लाइट है और थोड़ा सा डस्टियर साइड पे भी है। यहाँ फर्स्ट कोट में यू कैन सी कि इसमें थोड़ी सी ओपेसिटी कम है कॉस्मिक ह्यूज वाले में, और यूरो नेल्स वाले में ओपेसिटी ज्यादा है। जब मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ तो विथ यूरो नेल्स आई अचीव कंप्लीट 100% ओपेसिटी विद अ क्रीमी
पिगमेंटेड फिनिश। और जहां मैं बात करूं कॉस्मिक ह्यूज की, तो अगेन मुझे लगा थोड़ी सी शेयरनेस ज्यादा है और ये थोड़ा सा डस्टियर साइड पे भी है। तो यूरो नेल्स जहां पे एक रिच लुक देता है, उतना रिच लुक ना कॉस्मिक ह्यूज से नहीं मिलता। बट अगेन 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 पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस, यू माइट लाइक कॉस्मिक ह्यूज मोर देन यूरो वन। सो अगेन यू कैन टेक योर पिक, तुमको कौन सा टील कलर ज्यादा पसंद है, स्लाइट डस्टीनेस वाला या रिच पिगमेंटेड लुक वाला। लास्ट अप आई हैव ग्रीन शेड्स एंड आई थिंक इन दोनों का मेन डिफरेंस इतना ही है कि दे हैव डिफरेंट finishes. Okay, yeah, they have very different finishes, just the same base shade. Now talking about the Euro nails, I have number 56, and for the Cosmic Hues one I have number 70 Astro Dew. ये दोनों ही dusty green पिस्ता काइंडा कलर है। यूरो नेल्स की बात करूं तो ये क्रेम फिनिश में आता है। फर्स्ट कोट गिव्स क्वाइट गुड पिगमेंटेशन एंड ओपेसिटी, एज आई सेड क्रेम फिनिश है। टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक ह्यूज, तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही शेड है, इट्स जस्ट दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शिमरी पर्लाइज्ड फिनिश्ड पॉलिश। एज आई सेड फिनिश में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसमें हल्की सी शिमरी शीन है सिल्वर कलर की। यहाँ पे तुम फर्स्ट कोट पे डिफरेंस देख सकते हो एज आई एम शोइंग यू। और सेकेंड कोट लगाने पे यूरो नेल से मुझे फुल ओपेसिटी मिल चुकी है। बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है इस क्रेम पॉलिश का। इफ यू वांट समथिंग लाइक दैट फॉर coming winters जो थोड़े दूर हैं, but still if you want something you can check this one out. And if you want like the same shade in a shimmery finish, you can check Cosmic Hues one. दो कोट्स में I achieve decent opacity, मुझे तो लगता है 95-99% opacity मिल जाती है इससे। And yeah, beautiful shimmery sheen polish in a very different shade। अगर आपका आउटफिट कुछ ऐसा डिमांड करता है तो you have an option। और मुझे ऐसा लगता है जाने से पहले मैं जरूर बोलूंगी कि इन दोनों को पेयर करके भी एक अच्छा खासा मैनिक्योर क्रिएट किया जा सकता है विद यूरो नेल्स एज द बेस एंड कॉस्मिक ह्यूज एज द टॉपर, क्योंकि इनके बेस शेड्स इतने सिमिलर है ना कि लेयर करके ये दोनों पॉलिशेस साथ में बहुत खूबसूरत लगेंगी। If you want me, let me know in the comments down below. I'll make a shot of full hand swatch of these two polishes layered over each other. And with that, we come to an end of today's video, जहां मैंने Mars Cosmetics की दोनों ranges की polishes का comparison दिखाया। Let me know in the comments down below, क्या तुम लोग भी सोच रहे थे कि Mars की Euro Nails की और Cosmic Hues की कुछ polishes काफी similar दिखती हैं? काश कोई हमें इनका कंपैरिजन करके दिखा देता। एनीवेज मुझे ये भी नीचे जरूर कमेंट्स में बताना, आर यू टीम यूरो नेल्स और आर यू टीम कॉस्मिक ह्यूज? आई वुड लव टू नो ऑल अबाउट इट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बता देना कि और कौन कौन सी पॉलिशेस या ब्रांड्स है जिनका कंपैरिजन मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। आई वुड लव टू डू इट फॉर यू गाइज। एंड या अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे देना मत भूलना, एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज मैं नहीं चाहती तुम आगे के अच्छे अच्छे वीडियोस मिस कर दो यार। डू हाइप दिस वीडियो because we need more hype points, and as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in the next one. Bye bye.